फिर चिताए राम की ओरा, आगे चल रहा और पीछे देख रहा है भगवान की तरफ। बार बार 2 कदम आगे रख लेता है, फिर पीछे देखने लगता है, 2 कदम आगे रख लेता है, फिर पीछे देखता है। क्यों देख रहा है पता है? कि शायद भगवान को दया आ जाए, शायद भगवान को दया आ जाए, शायद भगवान मुझे वापस कर दे। लेकिन गेट तक भगवान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बिल्कुल भी कोई इशारा तक न दिया कि तुम्हें, अरे रखने की तो बात छोड़ो, यह भी इशारा नहीं दिया कि लौट करके तुम फिर कभी यहां आना। भैया भगवान की सेवा करना अलग बात है और अंतर हृदय से भगवान के समर्पित हो जाना अलग बात है। अंगद की सेवा में तो कमी नहीं है, पर समर्पण संसार के प्रति है। समर्पण दुनिया के प्रति भीतर कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में बैठा है, लेकिन वह जीव नहीं जानता, इसे परमात्मा बहुत अच्छी तरह जानता है। दरवाजे तक आए और हनुमान जी के पांव पकड़ लिए अंगद ने। कहा हनुमान जी आप तो यहीं रहोगे, क्योंकि भगवान ने आपसे जाने के लिए नहीं कहा, आप यहां रहोगे। मेरी एक विनती है, जब कभी आपको समय मिले और भगवान के पास बैठो तो जा एक दुखियारे की कभी कभी याद दिला दिया करना भगवान को, और शायद बाद में कभी याद आ जाए और मन बन जाए तो शायद भगवान कभी बाद में मुझे बुला लें तो मुझे भगवान के दर्शन का मौका मिल जाएगा। भगवान अंगद के सामने तो नहीं रोए, लेकिन जब हनुमान जी ने आकर के बताया कि अंगद ऐसे कह रहा था, तो भरे आए प्रभु राजीव नयना। भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान चाहता तो बहुत है अपने सेवकों को, लेकिन भगवान की भी मजबूरी है, जब तक संसार का संपूर्णतया अंदर से त्याग न हो, वैराग्य न हो और भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण न हो, भगवान उसे कैसे रखें अपनी शरण में। मोर दास कहाए नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा, करई तो कहू कहा विश्वासा। इस सबको विदा करने के बाद में पीछे से भगवान ने अपने भक्त केवट को बुलाया। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। सुग्रीव गया, अंगद गया, और भी बहुत सारे बंदर चले गए, लेकिन भगवान ने एक बात किसी से नहीं कही, जो बात अपने इस केवट से कही। सदा रहो पुर आवत जाता। भैया मेरे महलों में आपके लिए सदा दरवाजे खुले हैं और मेरे यहां आते जाते रहना। केवट को ऐसा बोला। ये सारे सखा भगवान के चल तो रहे हैं आगे, लेकिन देख रहे हैं पीछे, शायद भगवान को याद आ जाए। और भगवान का और इन सखाओं का जो बिछो हुआ, ये संसार का नियम है, संसार की रीति है। मिलन के बाद जुदाई और बिछो होता है, ये संसार का नियम है। सब बंदर अपने अपने मन में भगवान की लीलाओं को और चरित्रों को याद करते जा रहे हैं।
एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के, सपने संवर के बिखर जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। ये आँखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साथ छूटे भले साथ छूटे भले, प्यार टूटे नहीं। लगी दिल की दिल से तो टूटे नहीं, टूटे नहीं। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। सब वानरों को भगवान ने विदा किया है और यह कथा 4 घाटों पर जो चल रही है ना, भगवान शिव का घाट जिसे ज्ञान घाट कहते हैं, वहाँ कथा पूरी की शंकर भगवान ने और माँ पार्वती ने कृतकृत्य भाव प्रकट किया। यह कथा दूसरी जगह कागभूषुंडी और गरुण के संवाद के रूप में ये उपासना का घाट है, नीलगिरी पर्वत पर चल रही है। वहाँ भी गरुण का मोह दूर हुआ है। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के घाट पर यह कथा चालू है और तुलसीदास जी ने अपने मन को यह कथा सुनाई है। और एक घाट और है इस कथा का, वह घाट है सलगापुर। यहाँ भी यह कथा 9 दिन के लिए आई थी और आज यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, एक जगह से हटती है और दूसरी जगह जाती। यह गंगा है जो हमेशा बहती ही रहती है। आज इस घाट पे भी कथा का यहाँ पर पूर्ण विराम हो रहा है। और जैसे कागभूषुंडी जी ने गरुण से पूछा कि अब बताओ हे पक्षीराज, तुम्हारे मन का हाल क्या है।
ऐसे मैं अपने सेवकों से यदि पूछूं कि अब तुम्हारे मन का हाल क्या है, तो एक ही आवाज आएगी, राम नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहि ना भावे संसार संभार, मोहि ना भावे संसार। एक ही बात सबके मन में आती होगी कि अब यह कथा हमेशा हमें सुनने को मिले, यह कथा हमेशा हम सुनते रहें और तुम सुनाते रहें, ऐसा सबका मन बोल रहा होगा। और ऐसी मन की आवाज ही इस बात का प्रतीक है कि हमारे मन में भगवान और भगवान की कथा और भगवान के दासों के प्रति प्रेम हो गया है। यही तो पहचान है। पहले दिन मैंने कहा था भैया, कथा प्रेम देती है, अपने प्रति भी और भगवान के प्रति भी और संतों के प्रति भी। सारी दुनिया के साधन इकट्ठे हो जाएं तो भी जरूरी नहीं है कि प्रेम दे दें, लेकिन भगवान की कथा प्रेम प्रदान करती है और वह प्रेम आपको हुआ है। आज अब कथा समापन हो रही है और आपकी आंखें गीली हो रही हैं, हृदय कुछ और तरह का हो रहा है। इससे बड़ी प्रेम की पहचान और क्या चाहिए, प्रमाण और क्या चाहिए बताओ। कथा तो यहीं पर विराम लेती है। तुलसी बाबा ने प्रार्थना करी, कामिही नारी प्यार जिम, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा। कथा जब समापन होती है तो एक मंत्र का उच्चारण हम लोग करते हैं। कोई हमसे कहने में गलती और आपसे सुनने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उनको भगवान क्षमा करेगा। इसलिए एक मंत्र मेरे साथ सभी बोलेंगे। और यस्य नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नौ दिन तक आप लोगों ने मुझे इतना सहारा, सहयोग और प्रेम दिया। मैं आपकी 5 मिनट और ले लूं कथा के विराम के बाद? आप राजी हैं? ठीक है, आप 5 मिनट और धैर्य धारण करके रखेंगे। वैसे तो खैर आपकी श्रद्धा और भावना इतनी अच्छी है कि मैंने ही आपको खड़ा किया रोजाना, आप अपनी तरफ से कभी खड़े नहीं हुए। आज भी मैं इशारा करूं आप तभी खड़े होंगे, मुझे आशा है। धन्यवाद है भैयाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस कथा से जो भी पुण्य बनता हो उस पुण्य को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी श्रोताओं के इस पुण्य से उनका भला हो, उनका कल्याण हो, उनके जीवन में आध्यात्मिक, भौतिक हर प्रकार की समृद्धि आए। यह पुण्य आप सबके लिए ही मैं समर्पित करता हूँ भगवान के चरणों में। भैयाओ, मन से दुआएं निकलती हैं व्यासपीठ से। जो लोगों ने सेवाएं की हैं उनको याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने यजमान परिवार को बहुत बहुत शुभकामना और व्यासपीठ की तरफ से उनके भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि भगवान उन्हें खूब अच्छी बुद्धि, खूब भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम और अच्छी लक्ष्मी भगवान प्रदान करें, जिससे बार बार ये मुझे बुलाएं और मैं आप सब लोगों के बीच में बार बार आऊँ। मैं उन बच्चों को बहुत शुभकामना प्रदान कर रहा हूँ, धन्यवाद और साधुवाद दे रहा हूँ, उनके विकास की कामना कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने बाहर से आने वाले लोगों को अच्छी तरह से कथा सुनाई है और खुद ने वाहनों की सुरक्षा करी है और उनकी व्यवस्था रखी है, ऐसे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार है। जिन बच्चों ने सफाई की व्यवस्था करी है, पंडाल में गंदगी नहीं होने दी, और जिन बच्चों ने अतिथियों की सेवा की है, भोजन पानी की, जिन बच्चों ने प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिन बच्चों ने संतों की सेवा की है, जिन बच्चों ने मेरे आसंग आए हुए इन सब मेरे सेवकों की सेवा की है, इन सब के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये खूब फलें फूलें, खूब आगे बढ़ें, भगवान इनकी सभी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ये व्यासपीठ से मेरी शुभकामनाएं। इन संतों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ कथा कहता हूँ। इन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि जहाँ कथा हो आपके दर्शन मुझे हों। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबका। मैयाओ, आपने बड़ो समय दयो मेल है, घर के काम काज छोड़े होंगे और आपने बहुत कष्ट सहन करे होंगे। इन बच्चियों ने भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या तो बच्चियों के लिए है। घर वालों को मनाना, फिर आने जाने की व्यवस्था करना, घर वाले मान जाए तो अड़ोसी पड़ोसियों की चुगलियों को फिर सहन करना, और फिर भी कथा में आना। इन बच्चियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए। इन बच्चों को भी मेरा बहुत बहुत प्यार है। इन्होंने, मैंने एक दिन थोड़ा संकेत कर दिया शांति के लिए, उस दिन से इनकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बड़े बूढ़ों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने साइकिलों से आ करके और कथा श्रवण करी है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। कथा जब होती है तो आपके यहाँ क्या पूरे भारत में ये परंपरा है
के जो कथा कराते हैं और कथा सुनते हैं वो सभी व्यास जी को दक्षिणा देते हैं। आप सबने कथा में सहयोग किया, यही मेरी दक्षिणा है। आप सब मेरे सामने उपस्थित हो, यही मेरी दक्षिणा है। और सही सही बात बताऊं, आपने अपना मन मुझे दिया है, अपना प्रेम मुझे दिया है। सबसे बड़ी दक्षिणा तो ये हुआ करती है जो आपने मुझे दी है। और एक दक्षिणा और मैं आपको निवेदन करूं। आपका मन बार बार कहता होगा कि हम आपको क्या दें क्या दें। भैयाओ, आप जो भगवान ने जहाँ में जो बैठे, जो लायक बनाए हों, क्षमतावान बनाए हों, उनसे मेरी प्रार्थना है, मेरी सबसे प्यारी दक्षिणा यही है कि मुझे दोबारा से अपने गांव, अपने क्षेत्र में भगवान की कथा के बहाने बुलाना और हम और आप सब का मिलन हो जाएगा। यही मेरी दक्षिणा है। जो लोग अभी क्षमतावान नहीं हैं, वो कथा पांडाल में भगवान विराजमान होते हैं, उनके सामने मन ही मन ये संकल्प करना, प्रार्थना करना भगवान से कि भगवान कभी हमको भी इस लायक बनाना कि हम भी अपने दरवाजे पर भगवान की कथा कराएं और संतों को बुलाएं और भक्तों को इकट्ठा करें और ये गंगा बहे। ऐसा संकल्प करना, यह भी मेरी दक्षिणा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, आप सबके प्रेम का। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आपको वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। उससे पहले तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अभी खड़े नहीं होंगे, मेरा इशारा होगा तब आप खड़े होंगे। कुछ वादे याद रखना जो आपने मुझसे किए हैं मन ही मन में। जब बात आई होंगी तो आपने किया होगा कि ऐसा हम करेंगे आगे से। कुछ वादे याद रखना, कुछ इरादे याद रखना, कुछ यादें याद रखना और याद रखना न रखना, पर जो तुम्हारे काम लायक हों वो मेरी बातें जरूर याद रखना। भैया, वक्ता जब 9 दिन तक बोलता है, अच्छा गलती बोलने वाले से होती है कि बिना बोलने वाले से? बोलने वाले से होती है। और 9 दिन मैंने बहुत बक 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 करी है, तो है सकते कोई शब्द गलत निकल गए। बच्चों को तो मैंने डांटा भी है और बच्चे तो मेरे इतने अच्छे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है किसी भी श्रोता को, संतों को, मेरी वाणी से या मेरे यजमान की परिवार की किसी भी वाणी से आपको कोई तकलीफ हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, मैं और मेरा यजमान परिवार आप सबसे बार बार क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है कि आप सब मेरी उन गलतियों को क्षमा करेंगे, मेरे यजमान परिवार की गलतियों को क्षमा करें। क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करना भी कोई हंसी खेल नहीं है। सारी व्यवस्थाओं को संभालना, कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाती है, हैं? भोजन में, पानी में, उठाने में, बैठाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इतने बड़े कामों में इतनी छोटी मोटी गलतियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हैं? इसलिए फिर भी गलतियों को आप क्षमा करें। और ये हाड़ मास के पुतले हैं, गलतियां इनका स्वभाव है भैया। और मैं इतना कहूँगा कि जो कोई गलत बात निकली हो वो मेरी मुझे वापस कर देना, और कोई अच्छी बात काऊ कारण से निकल गई हो संतनी कृपा से, भगवानी कृपा से, उस बात पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, उसे आप गांठ बांध करके अपने जीवन में रखना। अब मेरा यजमान परिवार ऊपर आकर के मेरा तिलक करेगा और मुझे विदा करेगा, और आप 2 मिनट और बैठे रहेंगे। मेरा इशारा होगा तब आप खड़े होंगे, आरती होगी। और मैं तो पंछी हूँ भैया, आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, मेरे से आपका मन लगा है इसका आभारी हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है, व्यक्ति से मन मत लगाना, भगवान की कथा से मन लगाना। भगवान करेगा दोबारा फिर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ संत भगवानों को प्रणाम, बार बार प्रणाम है। सभी मेरे श्रोताओं को मेरी राम राम है, मैयाओं को मेरी राम राम है, बच्चियों को और बच्चों को मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार है। फिर कभी भगवान मिलाए, यह मेरी शुभकामना।
पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले दूरी परेंगे जा। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा प्यारे कहो कौन हमारा है। अब तेरे सिवा प्यारे कहो कौन हमारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरे प्यारे इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो। ये सबको पता है कि तुम तो यही हो। अगर तुम ना होते ये दुनिया न होती। अंधेरा मिटाती तुम्हारी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, वर्षों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा प्यारे कहो कौन हमारा है। कहो कौन हमारा है। कहो कौन हमारा है। फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी। करते हैं बैठे हम इंतजार, दर्शन को अखियां हुई बेकरार। फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी। फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी। अबोध बच्चा मोह ममता में ऐसा फंसा है। ये
अबोध बालक मोह ममता में ऐसा फंसा है, कष्ट और दुखों का फंदा मेरे गले में फंसा है। आँखों का सपना कब सच कर दिखाओगे मेरे स्वामी जी, घर कब आओगे मेरे स्वामी जी।